क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो उनके अंतिम संस्कार में एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान के नियमों को चुनौती दे दी। अग्नि ने प्रभु के पूरे शरीर को तो राख कर दिया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग ऐसा था जिसे चिता की लपटें छू तक नहीं पाई। वह अंग आज हजारों साल बाद भी इस धरती पर जीवित है और धड़क रहा है। आखिर क्या था वह अंग और क्यों उसे अग्निदेव भी भस्म नहीं कर सके? आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं साक्षात ईश्वर की धड़कन का वो रहस्य। जय श्री कृष्ण। यह गाथा उस समय की है जब द्वापर युग का सूर्य अस्त होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान जो कभी भीषण युद्ध का साक्षी था, अब शांत था। पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन द्वारका की हवाओं में भारीपन था। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत रचाया, अब अपनी लीला को विराम देने की तैयारी कर रहे थे। इस महाविनाश की नींव 36 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप किया तो उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को समेटकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने कहा था, हे केशव, यदि मैंने सतीत्व का पालन किया है तो सुनो, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा, और तुम जो सबको राह दिखाते हो एक साधारण मनुष्य की तरह किसी निर्जन स्थान पर तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया था। वे जानते थे कि यदुवंशी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उन्हें बाहर का कोई शत्रु नहीं मार सकता। उनका विनाश केवल उनके भीतर से ही संभव है। जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वारका के यादव मदहोश होने लगे। उन्हें अपने बल और श्री कृष्ण के सान्निध्य का अहंकार हो गया। वे ऋषियों का अपमान करने लगे, ब्राह्मणों का उपहास उड़ाने लगे। विनाश का दूसरा प्रहार तब हुआ जब ऋषियों ने सांब को श्राप दिया कि उसके पेट से एक मूसल पैदा होगा। वह मूसल कोई साधारण हथियार नहीं था, वह यदुवंश का काल था। राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नियति का खेल देखिए मूसल का। वो चूर्ण किनारे पर आकर एरका नामक घास बन गया, वही घास जो छूने मात्र से लोहे की छड़ बन जाती थी। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपनी देह त्यागनी होगी और अपने धाम वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्हें इस धरती को एक ऐसा अंश देना था जो कलयुग के भक्तों के लिए उनकी मौजूदगी का प्रमाण बना रहे। अब कलयुग के द्वार खुलने ही वाले थे। द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगे। आकाश से बिजलियां गिरने लगीं और समुद्र की लहरें नगर के भीतर तक आने लगीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब यदुवंश के अंत का क्षण आ गया है। प्रभु ने सभी यदुवंशियों को आज्ञा दी कि वे प्रभास क्षेत्र चले ताकि वहां स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? वहां पहुंचते ही यादवों ने मदिरा का सेवन किया और नशे में चूर होकर पुराने झग्गों को याद करने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच शुरू हुई एक छोटी सी बहस ने देखते ही देखते भीषण युद्ध का रूप ले लिया। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो यादवों ने किनारे पर उगी उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू किया जो सियों के श्राप से उपजे मूसल के चूर्ण से बनी थी। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र की तरह कठोर हो जाती थी। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र पौत्र और पूरा यदुवंश एक दूसरे का वध कर बैठा। भगवान चुपचाप खटे यह सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म के नाश के लिए इस कुल का अंत आवश्यक है। यदुवंश के अंत के बाद आदि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने समुद्र तट पर योग समाधि ली और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकला जो समुद्र में विलीन हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अकेले थे। वो एक शांत वन में गए और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा था। उनके तलवे में एक पद्म चक्र का चिन्ह था जो दूर से चमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां मृग हिरण के शिकार की खोज में आया। दूर से उसे प्रभु के चमकते हुए पैर का अंगूठा किसी हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। जरा ने अपनी धनुष पर वही बाण चढ़ाया जिसकी नोक उसी मूसल के टुकड़े से बनी थी जिसे मछली ने निगला था। शिकारी ने बाण छोड़ दिया। वो विषैला बाण सीधे प्रभु के तलवे में जा लगा।
जब जरा पास आया और देखा कि उसने अपने आराध्य साक्षात ईश्वर को बाण मार दिया है, तो वह उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, जरा डरो मत, पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम के रूप में छिपकर तुम्हें मारा था। आज तुमने अपना बदला पूरा किया, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और संपूर्ण जगत को शोक में छोकर अपनी नश्वर देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान का समाचार मिलते ही पूरी द्वारका शोक के सागर में डूब गई। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो अपने प्रिय सखा और आराध्य को निर्जीव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से प्रभु की देह को उठाया। वह द्वारका जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, आज वहां केवल चीखें और सन्नाटा था। अर्जुन ने यदुवंश के बाकी बचे लोगों और रानियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई। अर्जुन ने भारी मन से अपने प्रिय माधव की देह को मुखाग्नि दी। देखते ही देखते अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब अग्निदेव ने साक्षात परब्रह्म के शरीर को छुआ तो वे भी कांप उठे थे। जैसे जैसे समय बीता, भगवान का पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन होने लगा। हाड़ और मांस की वह नश्वर देह राख में बदल रही थी। लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्जुन ने देखा कि चिता की भीषण लपटों के बीच भगवान के शरीर का एक अंग वैसा का वैसा ही चमक रहा था। वह अंग था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। हजारों मन लकड़ियों के जलने के बाद भी वह हृदय जलना तो दूर, अग्नि के बीच और अधिक दिव्य प्रकाश के साथ धड़क रहा था। अग्निदेव जो संसार की हर वस्तु को भस्म कर देते हैं, वे भगवान के उस प्रेममयी हृदय को छू तक नहीं पाए। चिता शांत हो गई, राख ठंडी हो गई, लेकिन वह हृदय एक जीवित अंग की तरह लाल और धड़कता हुआ बचा रहा। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया कि वह अंग भी भस्म हो जाए ताकि प्रभु पूर्ण रूप से पंचतत्व में विलीन हो सके, लेकिन वह हृदय जलने को तैयार नहीं था। तब आकाशवाणी हुई कि हे अर्जुन, यह हृदय साक्षात ब्रह्म का अंश है। ये प्रेम से बना है और इसे संसार की कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। जो हृदय राधा के नाम से धड़कता हो और जिसमें समस्त ब्रह्मांड का प्रेम समाया हो, उसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन समझ गए कि भगवान अपनी देह त्यागने के बाद भी अपने भक्तों के लिए अपना यह प्रेममयी अंश इसी धरती पर छोड़ना चाहते हैं। अर्जुन ने उस धड़कते हुए हृदय को अत्यंत सम्मान के साथ उठाया। वह हृदय अभी भी गर्म था और उसमें से वही सुगंध आ रही। यहाँ पर जान जीत थी जो श्री कृष्ण के जीवित रहने पर उनके शरीर से आती थी। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित रखा और उसे समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, ताकि भविष्य में ईश्वर की यह धड़कन किसी खास उद्देश्य के लिए काम आ सके। अर्जुन द्वारा समुद्र में प्रवाहित किया गया वह दिव्य हृदय, जो एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित था, सदियों तक लहरों पर तैरता रहा। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का अंधकार धीरे धीरे धरती पर फैलने लगा, लेकिन वह ब्रह्म पदार्थ जल की लहरों पर सुरक्षित बना रहा। उधर उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसे उस समय नीलांचल कहा जाता था, वहां के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भगवान के नील माधव रूप की खोज में भेजा। विद्यापति ने जंगलों में भटकते हुए पाया कि वहां के कबीले का मुखिया विश्वावसु गुप्त रूप से एक गुफा में नील माधव की पूजा करता है। बहुत प्रयासों के बाद जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुए और अन्न जल त्याग कर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, मैं इस रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं समुद्र के रास्ते एक दारू यानी लकड़ी के लट्ठे के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल लकड़ी का लट्ठा लहरों पर तैर रहा है, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। यह वही लकड़ी का लट्ठा था जिसके भीतर द्वापर युग में
श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय रखा गया था। राजा ने उस लट्ठे को निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी और सेना के सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को हिला तक ना ही पाए। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। तब भगवान ने फिर स्वप्न में संकेत दिया कि जब तक मेरा परम भक्त विश्वावसु और राजा इंद्रद्युम्न एक साथ इसे नहीं उठाएंगे, ये टस से मस नहीं होगा। जैसे ही विश्वावसु और राजा ने हाथ लगाया, वह लट्ठा रुई की तरह हल्का हो गया। राजा इंद्रद्युम्न उस दिव्य लकड़ी को लेकर मंदिर पहुंचे। अब चुनौती ये थी कि इस अत्यंत कठोर लकड़ी को तराश कर मूर्ति कौन बनाएगा। बड़े बड़े शिल्पकार आए, लेकिन जैसे ही उनकी छेनी उस लकड़ी को छूती, वह टूट जाती। राजा फिर से चिंतित हो गए। तभी एक वृद्ध मूर्तिकार वहां प्रकट हुआ, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कमरे के भीतर से लकड़ी तराशने की आवाजें आने लगीं, लेकिन 15 दिन बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। राजा और रानी को लगा कि कहीं वृद्ध मूर्तिकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध मूर्तिकार गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे, लेकिन तभी एक दिव्य वाणी गूंजी कि हे राजा, ये मेरी ही इच्छा है। मैं इसी रूप में कलयुग के भक्तों को दर्शन दूंगा और उनके दुखों का हरण करूंगा। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उन अधूरी मूर्तियों को देखा, तो वे विलाप करने लगे कि उनके धैर्य की कमी के कारण भगवान का विग्रह पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे इन्हीं अधूरी मूर्तियों में निवास करेंगे। अब समय था सबसे महत्वपूर्ण कार्य का, उस ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित करना। राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य लकड़ी के लट्ठे को खोला, जिसे वे समुद्र तट से लाए थे। जैसे ही वह संदूक खुला, पूरा मंदिर एक अलौकिक नीले प्रकाश से भर गया। वह हृदय आज भी उतना ही ताजा और सजीव था जितना द्वापर युग में अर्जुन ने उसे देखा था। मान्यता है कि जब उस हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखा गया, तो पूरी मूर्ति में कंपन होने लगा, मानो काठ की उस मूर्ति में साक्षात प्राण फूंक दिए गए हों। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना हुई। मंदिर के भीतर एक अत्यंत गुप्त कक्ष बनाया गया, जहां इस ब्रह्म पदार्थ को सुरक्षित रखा गया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य जुड़ा है। भगवान ने आदेश दिया कि कलयुग के अंत तक यह हृदय इसी तरह धड़कता रहेगा, लेकिन इसे कोई भी साधारण मनुष्य अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाएगा। यहीं से नवकलेवर की परंपरा की नींव पड़ी। चूंकि भगवान की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं, इसलिए समय के साथ वे खराब हो सकती हैं, लेकिन उनके भीतर मौजूद वह ब्रह्म पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हर 12 साल में जब ग्रहों का एक विशेष संयोग बनता है, तब भगवान का शरीर बदला जाता है, लेकिन उनकी आत्मा यानी वह धड़कता हृदय वही रहता है। जब पहली बार ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला गया, तो उस समय के मुख्य पुजारी ने अनुभव किया कि जैसे ही उन्होंने उस पदार्थ को छुआ, उनके पूरे शरीर में बिजली जैसी तरंग दौड़ गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी मृत वस्तु को नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और जीवित ऊर्जा को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब ये प्रक्रिया होती है, तो उसे गुप्त अनुष्ठान कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का कोई अंग इस तरह भौतिक रूप में मौजूद हो। यह श्री कृष्ण का अपने भक्तों को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, उनकी अपनी धड़कन, जो आज भी ओडिशा की पावन धरती पर गूंज रही है। जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है नवकलेवर उत्सव। यह वह समय होता है जब भगवान जगन्नाथ अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। यह प्रक्रिया हर 12 या 19 साल बाद तब होती है, जब आषाढ़ मास में 2 महीने आते हैं। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति बदलना नहीं है। यह साक्षात मृत्यु और पुनर्जन्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब नई मूर्तियों का निर्माण पूरा हो जाता है, तब वो रात आती है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। उस रात पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है
पूरे मंदिर परिसर में घना अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के चारों ओर हजारों सैनिकों का पहरा लगा दिया जाता है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। इस अनुष्ठान को इतना गुप्त रखा जाता है कि मंदिर के अन्य पुजारियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। केवल पति महापात्र कहे जाने वाले मुख्य पुजारी ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अंदर जाने से पहले उनकी आंखों पर 7 परतों वाली रेशमी पट्टी बांधी जाती है ताकि वे कुछ देख न सकें। उनके हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे उस ब्रह्म पदार्थ का सीधा स्पर्श न कर सकें। अंधेरे और सन्नाटे के बीच पुजारी पुरानी मूर्ति का पेट खोलते हैं। जैसे ही वे उस दिव्य ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण के हृदय को बाहर निकालते हैं, पुजारी के अनुसार पूरे गर्भगृह में एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। वे कहते हैं कि भले ही आंखों पर पट्टी हो और हाथों में दस्ताने, लेकिन उन्हें साफ महसूस होता है कि उनके हाथ में कुछ धड़क रहा है। वह पदार्थ किसी पक्षी की तरह फड़फड़ाता और उछलता हुआ महसूस होता है। पुजारी अत्यंत सावधानी से उस जीवित अंश को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति के भीतर स्थापित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुजारी का मन और शरीर कांपने लगता है। मान्यता है कि अगर उस समय कोई व्यक्ति बिना पट्टी के उस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है या उसके शरीर के चिथड़े उड़ सकते हैं। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य का नश्वर शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही ये स्थापना पूरी होती है, पुरानी मूर्तियों को मंदिर के परिसर में ही कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफना दिया जाता है। अगले दिन जब सूरज उगता है तो भक्तों के लिए भगवान एक नए शरीर में प्रकट होते हैं, लेकिन उनके भीतर वही प्राचीन और दिव्य धड़कन मौजूद होती है जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के सीने में धड़कती थी। आज के इस आधुनिक युग में जहां विज्ञान हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है, जगन्नाथपुरी का ब्रह्म पदार्थ एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। कई बार वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वह कौन सी वस्तु है जो हजारों सालों से एक लकड़ी की मूर्ति के भीतर जीवित अवस्था में मौजूद है। लेकिन मंदिर के कड़े नियमों और ईश्वरीय शक्ति के आगे विज्ञान को हमेशा पीछे हटना पड़ा। इतिहास में कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने जबरन उस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तब से यह माना जाने लगा कि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक पराशक्ति है जो मानवीय सीमाओं से परे है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी जैविक अंग या मांस का टुकड़ा बिना ऑक्सीजन और रक्त संचार के कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ब्रह्म पदार्थ के मामले में पुजारियों का अनुभव इस विज्ञान को झुठला देता है। सदियों से पुजारी यही कहते आए हैं कि वह पदार्थ धड़कता है और उसमें जीवन के लक्षण महसूस होते हैं। यदि वह केवल धातु या पत्थर का टुकड़ा होता तो वह धड़कता नहीं और न ही उसमें से वह ऊर्जा निकलती जो पुजारियों को महसूस होती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के पास इन घटनाओं का कोई ठोस भौतिक स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक उसी तरह ब्रह्म पदार्थ भी एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है जो अपने आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय और आध्यात्मिक क्षेत्र बना लेता है। पुजारियों का यह भी मानना है कि यह पदार्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का भौतिक रूप है। जिस तरह आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलती है, ठीक उसी तरह यह ब्रह्म पदार्थ भी हर 12 साल में केवल कलेवर यानी शरीर बदलता है। यह विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है जो कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। लेकिन यहाँ वह ऊर्जा एक जीवंत रूप में मौजूद है जो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। जगन्नाथपुरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं का जीवंत केंद्र है। यहाँ 7 ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी विज्ञान या तर्क आज तक समझा नहीं पाया। ये चमत्कार प्रमाण है कि भगवान का हृदय आज भी इसी मंदिर की दीवारों के भीतर धड़क रहा है।
पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र। आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर इस चक्र को देखें, इसका मुख हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देगा। इसके ऊपर लगा हुआ ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। विज्ञान कहता है कि हवा जिस तरफ चलेगी कपड़ा उसी तरफ उड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रकृति का नियम भी प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाता है। दूसरा चमत्कार मंदिर की रसोई से जुड़ा है। यहाँ भगवान का प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। नियम के अनुसार सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। साथ ही यहाँ हर दिन लाखों लोग प्रसाद पाते हैं, फिर भी अन्न कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होते ही प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा रहस्य मंदिर के सिंहद्वार का है। जब आप मंदिर के बाहर कदम रखते हैं तो आपको समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के भीतर एक कदम रखते हैं समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। लोक कथाओं के अनुसार प्रभु ने मंदिर की शांति बनाए रखने के लिए समुद्र को यह आदेश दिया था। चौथा चमत्कार यह है कि इस विशाल मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय सूरज कहीं भी हो, मुख्य गुंबद की परछाई अदृश्य रहती है। पांचवा रहस्य है कि मंदिर के ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ा है और न ही कोई विमान। यह एक नो फ्लाई जोनों की तरह है, जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं विधाता ने बनाया है। छठा चमत्कार मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज से जुड़ा है, जिसे हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़कर बदलता है। अगर एक दिन भी ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। और सातवां सबसे बड़ा रहस्य वही ब्रह्म पदार्थ है जिसकी ऊर्जा इन सभी चमत्कारों को शक्ति प्रदान करती है। ये सातों बातें सिद्ध करती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी देह जरूर त्यागी थी, लेकिन अपना अस्तित्व इसी मिट्टी और इसी मंदिर में समाहित कर दिया था। शास्त्रों और भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं है, बल्कि यह कलयुग के अंतिम क्षणों का आधार भी है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, इस संसार में अधर्म और पाप की सीमाएं टूट जाएंगी। उस समय ये ब्रह्म पदार्थ अपनी ऊर्जा को और अधिक विस्तार देना शुरू करेगा। मान्यता है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा और भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, तब यह ब्रह्म पदार्थ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कहा जाता है कि संभल ग्राम में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उन्हें उनकी शक्तियां और पूर्व जन्मों का ज्ञान इसी दिव्य अंश के माध्यम से प्राप्त होगा। द्वापर युग का वह धड़कता हुआ हृदय और कलयुग के रक्षक कल्कि का मिलन ही इस सृष्टि के नए चक्र की शुरुआत करेगा। एक और गुप्त रहस्य यह भी है कि कलयुग के अंत में जब समुद्र पूरी तरह से जगन्नाथ पुरी को अपनी गोद में ले लेगा, तब यह ब्रह्म पदार्थ वापस उसी जल तत्व में विलीन हो जाएगा जहां से इसे राजा इंद्रद्युम्न ने प्राप्त किया था। यह हृदय तब तक इसी धरती पर रहेगा जब तक धरती पर भक्ति का अंतिम दीपक जल रहा है। जैसे ही मानवता पूरी तरह से ईश्वरीय मार्ग को छोड़ देगी, यह शक्ति भी अदृश्य होकर बैकुंठ लौट जाएगी। ओडिशा के महान संतों और मालिका ग्रंथ के रचयिता अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंतिम समय में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो दुनिया को झकझोर देंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस ब्रह्म पदार्थ की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि वह पूरे नीलांचल क्षेत्र में महसूस की जा सकेगी। ये इस बात का संकेत होगा कि अब न्याय का समय आ गया है। भक्तों का विश्वास है कि श्री कृष्ण ने अपना हृदय यहाँ इसलिए छोड़ा क्योंकि वे अपने भक्तों को कलयुग के क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहते थे। यह हृदय एक आध्यात्मिक ढाल की तरह काम करता है। जब तक यह हृदय धड़क रहा है, तब तक कलयुग का पूर्ण प्रभाव इस पावन भूमि को नष्ट नहीं कर पाएगा। यह केवल एक अंग नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ वो वचन है जो कहता है, मैं गया नहीं हूं, मैं यही हूं। हमने जाना कि कैसे गांधारी के श्राप से लेकर प्रभास क्षेत्र के रक्तपात तक नियति ने अपना खेल खेला।
हमने देखा कि कैसे अग्निदेव भी उस हृदय को भस्म नहीं कर सके जो प्रेम का साक्षात स्वरूप था। और हमने उस रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ की यात्रा को भी समझा जो आज भी जगन्नाथपुरी की मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भगवान ने अपना हृदय ही क्यों चुना? उनके पास तो सुदर्शन चक्र था, उनका दिव्य मस्तक था, उनकी मधुर मुरली थी, फिर उन्होंने हृदय को ही धरती पर क्यों छोड़ा? इसका उत्तर बहुत गहरा है। हृदय ही वह स्थान है जहां संवेदनाएं, करुणा और प्रेम वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हृदय इसलिए छोड़ा क्योंकि वे कलयुग के इस कठिन समय में अपने भक्तों को यह बताना चाहते थे कि चाहे युग बदल जाए, चाहे शरीर बदल जाए, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। आज जब कोई भक्त जगन्नाथपुरी के मंदिर में सिर झुकाता है तो वह केवल एक लकड़ी की मूर्ति के सामने नहीं होता, वह उस दिव्य धड़कन के सान्निध्य में होता है जिसने कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसने कभी द्रौपदी की लाज बचाई थी और जिसने कभी राधा के संग रास रचाया था। वह ब्रह्म पदार्थ इस बात का जीवित प्रमाण है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वे हमारे बीच, हमारी ही धरती पर सांस ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह अंजला अंग हमें सिखाता है कि सत्य और प्रेम को दुनिया की कोई भी आग, चाहे वह चिता की अग्नि हो या विनाश की ज्वाला, कभी मिटा नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि भगवान चले गए, वे गलत हैं। वे केवल अपनी लीला का स्थान बदलते हैं। द्वापर में वे गोकुल और द्वारका में थे, तो कलयुग में वे जगन्नाथपुरी के नील चक्र के नीचे विराजमान हैं। भक्तों, इस गाथा को केवल एक कहानी की तरह मत सुनिए, इसे अपने भीतर महसूस कीजिए। जब भी आप जीवन की मुश्किलों में खुद को अकेला पाएं, तो याद रखिएगा कि कहीं कोई धड़कन है जो आपके लिए धड़क रही है। जगन्नाथ जी की वो अधूरी मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि हम जैसे भी हैं, अधूरे, कमजोर या पापी, ईश्वर हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ये महागाथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी धड़कन अनंत काल तक जारी रहेगी। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक समुद्र में लहरें उठेंगी, तब तक जगन्नाथपुरी का वो ब्रह्म पदार्थ हमें राह दिखाता रहेगा।